जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है, बाकी पूरा सिस्टम जिम्मेदार है अगर मैं कहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके जो टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके, जैसे कुछ चीजें आप फिजिक्स और मैथ्स में कॉमन पढ़ते हैं, इनका बेनिफिट क्या नहीं है। पहला है, दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, यानी जो बच्चे की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है, हो सकता है उसको ये सूट ना करें, क्योंकि आपने तो सबके लिए इंटीग्रेट कर दिया टॉपिक्स को। हो सकता है एक बच्चा हो जो इंडिपेंडेंटली ही टॉपिक्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करता हो, बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक तो करने पड़ेंगे, है ना, पूछना तो पड़ेगा ना। तो सेकेंड ऑप्शन है, सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस टीचर्स, कि अगर अनुभव की कमी है किसी शिक्षक को, अनुभवहीन लिखना यहाँ पे गलत है, बट अनुभव की कमी है तो ये टेक्स्ट बुक्स हेल्प कर देती हैं, क्योंकि कनेक्ट कर दिया एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। हर टीचर नहीं कर पाता ना, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मैं तो प्याजे से लेके, और हम लोग जो डिस्कशन करते हैं अपनी सेशंस में, मैं प्याजे से लेके आपका और फ्रॉइड से लेकर के, और ये जो जनरल स्टेजेस हैं आपकी डेवलपमेंट की, ये सबको कनेक्ट करके एक एज में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जिसने कल पढ़ाना शुरू किया वो कैसे करेगा ये? तो इन एक्सपीरियंस टीचर को मदद कर देती हैं इस तरह की किताबें, जो इंटीग्रेट करके एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जोड़ के कॉमनली लेके चल रही हैं चीजें। तो बात तो सही है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड, हमें चाहिए जो बात सही ना हो, ये तो सही लग रही है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस, हाँ टेक्स्ट बुक को सिलेबस की तरह यूज किया जा सकता है। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स, पहले से दे दिया ना तैयार की, ये टॉपिक इससे कनेक्ट कर दिया तो मदद मिल गई आपको ऐसी किताबों से जो कॉमन टॉपिक्स को या कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो कॉमन चीजें होती हैं उनको कनेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कि दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। एक बच्चा हो सकता है जिसको किताबों से पढ़ना पसंद ही ना हो, उसको एक्टिविटी करके पढ़ना पसंद है, उसको किसी और तरह सुन के पढ़ना पसंद है, उसको हो सकता है उसकी इंडिविजुअल नीड हो सकता है, उसको मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही पसंद नहीं थे, आपको अलग तरह से पढ़ाना था। तो ये इंडिविजुअल नीड को कई बार सूट ना करें, ऐसा संभव है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये आप आंख बंद करके अगर सॉल्व ना कर पाए तो फिर तो क्या ही आपने कभी पेडागोजी पढ़ी है लेट्स लर्न पे। मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मतलब कोई पीजीटी का व्यक्ति होगा, है ना, आप कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो उस केस में हो सकता है कई लोगों ने पहले पेडागोजी कभी पढ़ी ही ना हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जिसने भी सीटेट दिया है और ये नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो मुझे ही शर्मिंदगी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। ये मैं बस कहती हूँ, समझेंगे तो हम हैं ही, आसान सवाल है क्योंकि। आ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल, रूल से एग्जाम्पल पे जाना। बाल सफेद हो गए ये कह के, कुछ ही हुए हैं बट हो गए हैं, तो 2-4 बाल तो सफेद हो ही गए कि रूल से एग्जाम्पल जाना डिडक्टिव मेथड होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव मेथड होता है। बात सही है या नहीं है? डिडक्टिव मेथड सिंपल, कि पहले रूल बताया आपने a+b का होल स्क्वायर, फिर आप एग्जाम्पल देखे ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं कि पहले आपने नाउन की डेफिनेशन बताई कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आपने पहले डेफिनेशन बताई, नियम है डेफिनेशन, वो रूल बताया, फिर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिमांशी भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है, छोले भटूरे भी संज्ञा है, क्योंकि ये सब किसी न किसी चीज के, व्यक्ति के, वस्तु के स्थान के नाम है। इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, निगमनात्मक विधि, एग्जाम्पल से रूल आना। इसका उल्टा होता है एग्जाम्पल से रूल, सॉरी रूल टू एग्जाम्पल जाना। एग्जाम्पल से रूल के पहले आपने बताया ये हिमांशी, अच्छा बच्चों अपनी फेवरेट सिटी बताओ, अपना फेवरेट कंट्री बताओ, अपना फेवरेट खाना बताओ, फिर आपने कहा ये सब नाम है, ये सब उदाहरण है किसका? संज्ञा का। तो आप एग्जाम्पल से रूल जा रहे हो तो इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि हो जाएगा, लेकिन ये निगमनात्मक है क्योंकि रूल से एग्जाम्पल जा रहे हैं यहाँ पे, बड़ी क्लासेस में ज्यादा कारगर होता है। ये लास्ट आखिरी सवाल है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन का उदाहरण नहीं है या विशेषता नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ये सब हमने सीटेट में पढ़ा है, बात सही है नहीं? तो समझ लेते हैं एक बार, निम्नांकित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL, ठीक। इट इज जजमेंटल एंड हेंस इवेल्युएटिव, जजमेंटल नहीं होता, ऑफ लर्निंग होता है जजमेंटल, ये तो FA का फॉर्मेटिव का पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। कि कितने परसेंट आए, ये तो ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जांचता है, ना कि फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग तो आपके फीडबैक के लिए है, आपके सपोर्ट के लिए है लर्निंग में। इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, ये बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, कि भाई आपने टेस्ट इसलिए लिया कि आप जांच पा रहे हैं बच्चे ने कितना सीखा और कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि फीडबैक का पता लगे, आपको भी फीडबैक मिले कि आपको कितना आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में क्या है, और नंबर कितने भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो हम पढ़ने वाले हैं। सीखने के लिए आकलन है ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूं, ये कोई फाइनल टेस्ट नहीं कि आ रहे देखो आपको तो कुछ नहीं आ रहा, या इतने नंबर आए अब तो इतने ही आएंगे पेपर में फाइनल,
वो नहीं है ये, अभी तो लर्निंग होगी, उसके लिए आकलन हो रहा है पहले, इंट्रोडक्टरी। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके लिए। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट, हाँ ये भी लेकिन डायग्नोसिस में काम कर जाएगा, फीडबैक तो देता ही असेसमेंट फॉर लर्निंग, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक पूछते तो हम वो कह देते। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इंप्रूव अपॉन, हाँ इंप्रूव करने के लिए ही फीडबैक मिलेगा, सपोर्ट करने के लिए है टीचिंग लर्निंग को, जजमेंट के लिए नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। कोई व्यक्ति है जो सवाल पूछ रहा है हमसे सुपर चैट के माध्यम से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद माजी। गुड इवनिंग मैम, आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए एक्सक्लूसिव दुआ कीजिए कि इस महीने मेरी मेमोरी एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी में डेवलप हो जाए। वाह जी वाह, बिल्कुल। और क्या कहते हैं इस पे, कोई तो शब्द है ना उर्दू का, मतलब जो भी है बस, हाँ मैं ये बिल्कुल विश करूंगी कि आप देखिए मेहनत करेंगे अगर आप, तो वो मेमोरी अपने आप बेहतर हो जाएगी, अटेंशन इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे, रिवीजन बहुत बार करेंगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी अपने आप बन जाएगी, है ना। और हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, आमीन, एग्जैक्टली आमीन इज द राइट वर्ड। हाँ तो आप, और मैं ये भी दुआ करूंगी कि अगले जन्मदिन तक आप कोई ना कोई नौकरी देश में ले चुके हों, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं या जिसकी भी कर रहे हैं वो ना निकले अगर उसके फॉर्म, तो कोई और नौकरी, चाहे ये हमारे है यूपी में निकली है, कहीं भी एक नौकरी आप पक्का कर लें अगले साल तक, है ना। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से आपको जो है, लेट्स लर्न का भी हैप्पी बर्थडे है 4 तारीख को, ठीक है जी। तो ये एक बात हुई, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कितने आप ठीक कर पाए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खौफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये मैंने बस आपको एग्जांपल के तौर पे रख लिया है कि पियाजे का क्वेश्चन है, मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस एंड डील विद प्रेपोजिशंस इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है कि जब बच्चा सिंबल्स के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल, सीटेट में भी पूछा था ना जैसे इस बार, तो वो अब सोच सकता है प्रपोजिशन के फॉर्म में, उसको इमेज की जरूरत नहीं है, उसको कॉन्क्रीट मटेरियल की जरूरत नहीं है, मेंटली भी वो प्रोसेस कर सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे खैर सवाल हैं इसमें, तो ये इसलिए डलवाना जरूरी है कि प्याजे हो गया है डेवलपमेंट की, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर आएंगे, जैसे अडोलसेंस से एक क्वेश्चन किशोरावस्था से पूछ लिया था, अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो पढ़ाना जरूरी है, वो कराना जरूरी है। वो आपको बैच में हम वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ 4-6 चैप्टर हैं जो मैं दूंगी कि ये तो आप पढ़ ही लो, अगर आपने सीटेट में ना पढ़े हो, सीटेट में पढ़े हैं तो कर लोगे आप, ठीक है ना। तो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ये भी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ये हम कभी और करेंगे तसल्ली से बैठ के किसी दिन, है ना। क्लासरूम डिसिप्लिन, ये बेसिक क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, इसको लेके डरना नहीं है ना। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाह रहे हैं तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में आप चले जाइए, ये हमारे का बैच है और आपकी उम्मीद से ज़्यादा जो है आपका अच्छा प्रदर्शन इस बैच में रहा है। हम पहली बार ये हमारे का बैच लेकर के आए करियरविल पे, वैसे तो सालों साल से बैचेस चल रहे हैं, बट कुछ बैच हम निकालते नहीं, जैसे ये हमारे पहली बार ये लोग पेपर ले रहे थे 2023 में, 22 में जो वैकेंसी आई थी तो हमने नहीं निकाला था उस टाइम। देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आउट ऑफ 10, एक तो कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं सही, वो आप बता देंगे, और इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेंगे। लिंक भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, जो बैच का लिंक है करियरविल ऐप डाउनलोड, जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं वैसे कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो फिर उस समय यूट्यूब पे करा देंगे हम प्रैक्टिस, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, केवीएस अगर आपने लिया हुआ था तो मोस्ट ऑफ द चीजें हो जाएंगी उससे कवर, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने लिया था जबरदस्ती आप दोबारा ले लो, हाँ कुछ चीजें हम अलग भी करेंगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है और प्रीवियस ईयर कर लोगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप केवीएस बैच में थे तो दोबारा आपको लेना ही लेना है ना। बाकी पुराने स्टूडेंट्स के लिए होता ही है डिस्काउंट करियरविल पे, वो भी आप देख सकते हो। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही। आज हमारा जिम जो है वो थोड़ा सेक्रीफाइस हो गया, बट कोई नहीं, कल भी छुट्टी है ना, दशहरा, मतलब मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे तो कल भी जाना है एक सेशन के लिए, चलिए, बट जिम की छुट्टी होगी। अपना ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए आधे घंटे, कितनी भी तैयारी कर रहे हैं तब भी। मैम चेक 10th क्वेश्चन, आस्क नॉट, अच्छा हो सकता है यार मैंने नॉट ना पढ़ा हो, आपको ज्ञान देती हूँ, खुद ही जल्दीबाजी में जो है ना देखा हो। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, हाँ तो यही है ना, ओके ओके, मैंने नॉट नहीं पढ़ा था, राइट। बाकी तीनों सही है कि कॉन्टिन्यूस फीडबैक के लिए है, और क्या है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, हाँ वीकनेस और स्ट्रेंथ में भी हेल्प कर देगा, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, बट ये डायग्नोस्टिक भी फॉर लर्निंग में ही आ जाएगा। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क, वो खुद से सोच पाएंगे कि कहाँ कमी रह गई, कैसे इंप्रूव करना है। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन गलत पूछा था हमसे, तो कई बार होता है ऐसा, फ्लो में आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, यह निर्णयात्मक, ये जजमेंटल नहीं है, ये इसके बारे में गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, या फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया हो, मिलते रहेंगे यूट्यूब पे भी, है ना, बाय।
एग्जाम डेटा भी किसको पता है? ले लेंगे ये लोग जब लेना होगा इनको एग्जाम, है ना? काहे चिंता करते हो?